वेलकम टू एफ स्टार यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक वो डिस्कशन है वो है टाइप्स ऑफ स्पीड। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्पीड पढ़ा। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ स्पीड या स्पीड की टाइप्स क्या होती हैं। पहला मैंने यहाँ पे लिखा है इंस्टेंटेनियस स्पीड, दूसरा मैंने लिखा है एवरेज स्पीड, थर्ड मैंने लिखा है यूनिफॉर्म स्पीड या इसको कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं, और लास्ट मैंने लिखा है वेरिएबल स्पीड या इसे आप नॉन यूनिफॉर्म भी कहते हैं। अब फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। स्पीड इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है स्टूडेंट, देखिएगा। लेट्स सपोज एक कार जा रही है और एक रोड के ऊपर जा रही है और इसमें ऐसे करके रोड ख़राब हुआ है यहाँ पे, तो कार की स्पीड कहीं ज़्यादा और कहीं कम है। अगर स्टूडेंट आपने देखा होगा कार के ऊपर ना एक मीटर लगा होता है जिसको आप स्पीडोमीटर भी कहते हैं। आपने देखा होगा जैसे कोई जंप वगैरह आता है साथ ही उस पर स्पीड जो है ना वो निडल डिक्रीज़ कर जाती है, और अगर आप प्लेन रोड के ऊपर जा रहे हैं तो कार की स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड इंक्रीज़ कर जाती है। ये जो नीडल है ना ये हमें हर वक्त ये बता रही है कि कभी हमारी स्पीड कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही। असल में ये जो स्पीडोमीटर है ना, कार का जो स्पीडोमीटर होता है या बाइक के ऊपर भी लगा होता है मीटर, वो हमें डायरेक्ट जो वैल्यू बता रहा है वो उस टाइम की बता रहा है, और उस टाइम का मतलब है जिस लम्हे हमारी गाड़ी स्लो हो रही है या तेज़ हो रही। इस वजह से उसको आप लोग नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस का, यानी लम्हाती स्पीड। यानी आप ये भी कह सकते हैं द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ अ टाइम, यानी आप किसी भी लम्हे जो स्पीड निकालेंगे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी टाइम के किसी भी लम्हे पे जो स्पीड आएगी उसको आप इंस्टेंटेनियस का नाम दे देंगे। ये थी मेरे पास फर्स्ट डिफाइन। सेकंड है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने का सिंपल सा मेथड ये होता है। लेट्स सपोज एक बॉडी चली है और वो तय करती है पहले 10 मीटर का 2 सेकंड के अंदर, उसके बाद वो मज़ीद 20 मीटर तय करती है, लेकिन अब लगाती है 3 सेकंड। अब मैं आपसे कहता हूँ कि उसकी एवरेज स्पीड निकालने, पहले ए से बी की है फिर बी से सी की। मैं चाहता हूँ कि मैं ए से लेके सी तक बॉडी की एवरेज स्पीड निकालूं, तो मैं क्या करूँगा, एवरेज स्पीड निकालने के लिए मैं डिवाइड करूँगा दो चीज़ों को। एक मैं डिवाइड करूँगा टोटल टाइम को और टोटल डिस्टेंस को, यानी पहले मैंने निकालना है टोटल डिस्टेंस, फिर मैंने उस टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देना है टाइम से। तो पहला डिस्टेंस है 10 का, दूसरा है 20 का, तो मेरा जो डिस्टेंस टोटल बनेगा वो बनेगा 30 मीटर का, ओवर टोटल टाइम जो है ना वो बनेगा 5 सेकंड का। तो इनको मैं डिवाइड करके जो एवरेज स्पीड निकालूंगा वो निकालूंगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये एवरेज स्पीड निकालने का सिंपल तरीका है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। इसके बाद मेरे पास जो पॉइंट आता है, वो है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि लेट्स स्टूडेंट मैंने ये छोटे छोटे टाइम इंटरवल डिफाइन कर दिए कि हर टाइम इंटरवल इक्वल है। ये भी 1 सेकंड का इंटरवल, ये भी 1 सेकंड का, ये भी 1 सेकंड का और ये भी 1 सेकंड का। यहाँ बॉडी ने फासला कवर किया 2 मीटर, उससे अगले में भी 2 मीटर, उससे अगले में भी 2 मीटर और लास्ट वन में भी 2 मीटर। अब अगर गौर किया जाए तो इक्वल इंटरवल हैं टाइम के, 1 1 1 1, और डिस्टेंस कवर भी इक्वल है। यानी कार की स्पीड ना बढ़ रही है ना कम हो रही, बल्कि एक ही जितनी रहे। जैसे आप फ़र्ज़ करें बहुत स्मूथ रोड पे जा रहे हैं तो कार की स्पीड ना आप इंक्रीज़ करते ना डिक्रीज, तो वो एक ही स्पीड से मूव करती है। इस चीज़ को आप लोग नाम देते हैं इफ़ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द स्पीड इज़ यूनिफॉर्म, या इसको आप दूसरा कह सकते हैं कांस्टेंट स्पीड का। तो ये दोनों नेम ही इसी के। लेकिन यहाँ पे एक डिफाइन में पढ़ देता हूँ, बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये ऊपर वाली डिफाइन मैंने बता दी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट, बॉडी यहाँ से ऐसे की है, दोबारा फ़र्ज़ करें वापस आ गई, इस केस के अंदर उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, हमें नहीं पता उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होगी कि नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है कि अगर बॉडी रिटर्न कर जाए तो डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी पे इफेक्ट जाता है, वो आगे हमने पढ़ना है, लेकिन स्पीड पे कोई भी इफेक्ट नहीं जाएगा। लास्ट वन है मेरे पास वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल का दूसरा नाम आप रखते हैं स्टूडेंट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी अगर बॉडी की स्पीड या बढ़ जाए
या कम हो जाए, यानी बॉडी की स्पीड एक जैसी ना रहे। स्पीड को मैं सिंपल भी अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है यानी वो ना इंक्रीज़ करेगी और ना ही डिक्रीज़ करेगी। तो बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब है कि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव, और मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी नॉट कांस्टेंट की, नॉट इक्वल टू, यानी या तो बॉडी की स्पीड इंक्रीज़ करेगी और या डिक्रीज़ करेगी। लेकिन दोनों सूरतों में बॉडी की स्पीड में चेंज आ जाएगा, या वो इंक्रीज़ कर जाए या डिक्रीज़ कर जाए। तो इसका मतलब क्या है कि फ़र्ज़ करें पहले 1 सेकंड में बॉडी ने फासला कवर किया 2 मीटर का, लेकिन अगले 1 सेकंड में उसने कवर कर लिया 4 मीटर का, और उससे अगले सेकंड में बॉडी ने कवर ही 1 मीटर की है। अगर मैं इसको देखूँ तो बॉडी की स्पीड कभी भी एक जैसी नहीं रहेगी, पहले वो इंक्रीज़ हो रही है, बाद में वो डिक्रीज़ करके लेट्स सपोज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी की स्पीड या इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए, तो आप कहते हैं बॉडी की स्पीड वेरिएबल है। लेकिन इस पूरे पैराग्राफ में आपने कहीं पे भी डायरेक्शन का जिक्र भी नहीं करना, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर के रिलेटेड और वेक्टर वेलोसिटी में आता है। स्टूडेंट, आज का टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ स्पीड। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इसमें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के रिलेटेड जो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, इसमें जॉब की इन्फॉर्मेशन भी दी जाती हैं और वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।